दोस्तों, इराक भी इजराइल से काफ़ी परेशान है। दरअसल इजराइल यूरोप के कुछ देशों से हथियार और ख़ासकर डिफेंस सिस्टम और रडार ख़रीदने की बातचीत भी कर रहा था और दूसरे देश, यूरोप के कुछ देश इराक को वो हथियार देने को तैयार भी थे। अब इराक ने दुख जताया है और शिकायतन कहा है कि हमारी डील के बीच इजराइल आ गया और इजराइल ने यूरोप पर ख़तरनाक प्रेशर बनाया और ज़ियोनिज़्म का ऐसा प्रेशर, यहूदियों का ऐसा प्रेशर यूरोप पर छाया कि उन्होंने हमें अब हथियार देने से इनकार कर दिया है। डील इजराइल की टांग अड़ने की वजह से कैंसिल हो गई है। सवाल ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इराक को डिफेंस सिस्टम और हथियार लेने से क्यों रोक रहा है इजराइल। तो उसकी वजह यह है कि इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान तक पहुंचता है इजराइल और इराक का एयर स्पेस इस्तेमाल ज़रूर करता है वो। यानी इजराइल जो है इराक में भी जब हमला करता है ईरानी ठिकानों के ऊपर तो एयर स्पेस इराक का ही इस्तेमाल करता है इजराइल। ऐसे में अगर एयर डिफेंस सिस्टम इराक में तैनात हो जाते हैं तो रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इराक को पहले ही पता चल जाएगा कि इनकमिंग कोई मिसाइल है या इनकमिंग कोई फाइटर जेट है इजराइल का, और इराक के उस डिफेंस सिस्टम से ईरान को भी अलर्ट मिलता रहेगा, इराक भी ईरान का साथ देता रहेगा। इसी डर से इजराइल ने प्रेशर बनाकर इराक और यूरोपीय देशों की हथियारों की डील कैंसिल करवा दी है। उधर इजराइल ने गज्जा के बैत लाइलाह के इलाके में खतरनाक हमला करके एक ही एयर स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया है और ये नरसंहार 1 घंटे के अंदर कर दिया उसने। 1 घंटे में इजराइल ने 100 से ज़्यादा गाज़ा में फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद सारी दुनिया के अंदर, देखिए गुस्से से क्या ही फ़ायदा, गुस्सा तो आ ही रहा है, लेकिन अमेरिका पर कई तरह के सवाल अब उठना क्लियर शुरू हो चुके हैं। अब इसके बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हमें क्लेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन दो, एक्सप्लेन करो कि आपने इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक करके, इतना बड़ा हमला करके इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों मारा। ये अमेरिका की ही नौटंकी है। पता है कि औलाद नाकारा है, बिगड़ी हुई है और मुंह से गाली निकल रही है, डैश है, लेकिन बस दुनिया से बचने के लिए देखो जी, हमने तो पूछा है उससे, हथियार भी खुद ही देंगे, मरवाएंगे भी खुद, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो अरे तुमने क्यों किया, अच्छा क्यों किया, देखिए हमने डांटा है यार। ये है अमेरिका का कैरेक्टर। इजराइल ने गज्जा में खतरनाक बमबारी इसके अलावा मचाई है। मेरे दोस्तों, बड़ी तबाही की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा गाजा के अंदर की। देखिए هذا المشهد من استهداف منزل مربع سكني كامل في منطقة مشروع التاهي يعود لآل أبو نصر. أكثر من 300 أو 400 مواطن كانوا داخل هذا المنزل، أغلبهم إصابات وشهداء. कुछ विजुअल्स ऐसे भी हैं जिसे हमने सेंसर कर दिया है कि लाश सड़कों पर पड़ी हुई हैं, लाश चारों तरफ पड़ी हुई हैं, पूरा पूरा घर मारा गया है, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं है। आप और हम क्या ही गाजा के, फिलिस्तीन के लोगों का दर्द समझेंगे। सोचिए, मेरे साथ थोड़ा महसूस कीजिए, ज़रा सी उंगली अगर कट जाती है तो हम सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं कि यार उंगली कट गई, उंगली कट गई। अब दर्द समझिए। ये जो नौजवान है ये बताता है, ये दिखा रहा है ये वो जगह कि इस मलबे में, इस जगह इजराइल की बमबारी में एक औरत फंस गई, एक महिला फंस गई। उसको निकालना मुश्किल था क्योंकि वो पूरी तरह से, खासकर उसका पैर पूरी तरह से दबा हुआ था। कैसे निकालते, नामुमकिन था उसका निकालना, कोई और ऑप्शन नहीं था। तो करना ये पड़ा कि उस औरत का पैर चाकू से हमें काटना पड़ा। अल्लाह अकबर। चाकू से पैर काट कर पैर वहीं छोड़ा गया और उसके धड़ को वहाँ से निकाल कर तब उसकी जान को बचाया गया। यह है गाज़ा के लोगों की
मजलूमियत और बेबसी। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इस दर्द को हम महसूस कर ही नहीं सकते और भारत के ख़ास एक बड़े तबके को इजराइल इसीलिए पसंद है। लाशों के अंबार हैं, ये देख लीजिए लाश। गाज़ा ने चंद रोज़ पहले दुनिया से कहा कि आप मत भेजिए मदद, मत भेजिए खाना पानी, आप हमें कफन भेजिए क्योंकि हमें कफन की कमी हो रही है। नॉर्थन गाज़ा को जो इजराइल ने पूरी तरह से घेर के ब्लॉक किया हुआ है, मौत के आंकड़े उसकी वजह से 6.5% और बढ़ गए हैं। इसी महीने, सिर्फ इसी महीने के अंदर इजराइल ने गाज़ा में 39 मरतबा 39 टाइम्स शेल्टर के अंदर बमबारी की है, शेल्टर को तबाह किया है। उधर फिलिस्तीनियों को डिटेन करके इजराइल के सैनिक तस्वीरें खिंचा रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। उधर इजराइल की मिलिट्री को देखिए, ये लोग झुके हुए दिख रहे हैं, छुपे हुए। इजराइल की फौज ओपन फायर कर रही है लोगों के ऊपर। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल 12,000 छात्रों को, स्टूडेंट्स को कत्ल कर चुका है, ये गज्जा की रिपोर्ट है। उधर फिलिस्तीन की इकोनॉमी भी 35% गिर चुकी है। वहीं यूएन के एक्सपर्ट ने फिर कंफर्म किया है कि इजराइल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि गाज़ा के लोगों को गाज़ा की ज़मीन से, फिलिस्तीन की ज़मीन से फिलिस्तीनियों को भगा सके इजराइल। उधर WHO के चीफ ने कहा UNRWA को बंद नहीं किया जा सकता। UNRWA 70 साल से गज्जा और फिलिस्तीन में काम कर रही है, इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ये सिर्फ वाहिद वो संगठन है जो फिलिस्तीनियों के लिए लाइफलाइन है। उधर यूनिसेफ के स्पोक पर्सन ने कहा है, सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूनिसेफ बच्चों का, उनके हेड ने कहा है कि इजराइल ने बच्चों को कत्ल करने का एक और तरीका ढूंढ लिया है। यूनिसेफ को बैन करके, उनको ब्लॉक करके और यूनिसेफ के अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को इजराइल रोक के उनको कत्ल करने का नया तरीका ढूंढ चुका है बच्चों को। देखिए in terms of the amount of aid that we distribute across the Gaza Strip, so much with the support of UNRWA. So to be very clear, if UNRWA is unable to operate, it'd likely see the collapse of the humanitarian system in Gaza. UNICEF would become effectively unable to distribute life-saving supplies. Here I'm talking vaccines, I'm talking winter clothes, I'm talking hygiene kits, health kits, water and sanitation, RUTF on malnutrition, and we know, again, we're knocking on the door of famine, and all range of nutrition supplies. So a decision such of this suddenly means that a new way has been found. उधर अमेरिका ने, दोस्तों सुनिए तो सही, उधर अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है कि जैसे इजराइल ने कहा था और वादा किया था कि हम गाज़ा में मदद जाने देंगे, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा दिख नहीं रहा है। वहीं इजराइल गाज़ा के अंदर 75% टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर चुका है। इजराइल ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारियां कर रहा है, ज़रा इस विजुअल को ध्यान से देखिए। गिरफ्तार हुए लोगों में एक छोटी सी बच्ची भी है। उधर नॉर्थन गाज़ा में लगातार बमबारी हो रही है, एक मासूम बच्चा भी इजराइल के हमले में शहीद हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने, ये वीडियो देखिए, इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को उन्हीं के घर से दिन दहाड़े निकाल दिया और उनके घर को मिलिट्री बेस बना लिया। मेरे दोस्तों, चोर उचक्कों की ऐसी भीड़ यहाँ भी मिलेगी जो मुसलमानों की दुकान पर हमला करते हैं, सामान चुरा लेते हैं और दुकान में आग लगा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी लोगों के कपड़ों तक को इजराइल के सेटलर्स चुरा रहे हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनी इलाकों में घुसकर फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला कर रहे हैं। אנחנו רוצים לשמור עליך, בחרת שלא. בחרת להביא את כל הפרובוקציה. מה זה כל הפרובוקציה? عبد طب حط فوق عليها خلص اللي ارجع كل الغاز ورا تعال شد حالك كله
बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों का जाना तो अब मना ही है, लेकिन रोज भारी मात्रा में, भारी तादाद में यहूदी पहुंच रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। बड़ी खबर आ रही है कि सीरिया पर भी इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है। मेरे दोस्तों, उधर आप तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के इलाके में जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों तक को इजराइल की फौज डिटेन कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, घेर रही है। ये एक खूबसूरत महिला इजिप्शियन जर्मन नागरिक हैं। ये अमेज़ॉन के साथ काम कर रही थी, अमेज़ॉन के लिए काम कर रही थी। बता दूं कि इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है। इनका मानना है और कहना यह है कि हमारी कंपनी जो अमेज़ॉन है वो पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रही थी और दे रही है। इस खबर से एक बात की पुष्टि होती है कि इसका मतलब जो हमारे फ़ोन में अमेज़ॉन ऐप है वो वही ऐप है जो इजराइल का साथ दे रही है। लिहाजा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने फ़ोन से अमेज़ॉन को अभी डिलीट करना शुरू कीजिए और अपने साथियों के फ़ोन से भी अमेज़ॉन डिलीट कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप अपनी स्वदेशी फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कीजिए या दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अमेज़ॉन को अभी के अभी हमें अनइंस्टॉल करना होगा। भारत की बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस किसी के अंदर इतनी औकात और हिम्मत नहीं कि वो इजराइल के खिलाफ बोल सके, क्योंकि भाई सबको अपनी रोटी की पड़ी है और भारत सरकार की पॉलिसी भी देख रहे हैं और उनको पता है कि आड़ भक्तों की टोली इजराइल को अपना पिता मानती है। लेकिन ऐसे में जिगर चाहिए इजराइल के खिलाफ बोलने के लिए। कल की कोचलिन जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, इन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया है। मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूं और मेरी नज़रों में ये तमाम जो बड़े बड़े संगठन मुसलमानों के हैं उनसे बेहतर ये हैं, उनसे ज़्यादा इज्जत कमा ली इन्होंने ये बयान देके कि इन्होंने कहा कि उत्तरी गाज़ा को खाली करने का ऑर्डर देकर इजराइल ने नरसंहार से कम कुछ नहीं किया है। इजराइल की गवर्नमेंट फिलिस्तीनियों को और इजराइलियों को और दोनों को ही मौत दे रही है, परेशान ही और सिर्फ परेशान कर रही है। इसके अलावा वो उनसे और कोई मौत के अलावा वादा नहीं करती है। इंसानों को बिल्कुल प्लानिंग के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, भूखा रखा जा रहा है और मारा जा रहा है। उधर कैनेडियन टूरिज्म मिनिस्टर को पत्रकारों और फिलिस्तीनी समर्थकों ने घेर लिया और जलील करते हुए कहा कि आप कैसे इजराइल को सपोर्ट करते हो जो जेनोसाइड कर रहा है। Minister, do you have any comment about the extermination taking place in Gaza? Do you have any comment about the extermination your government supporting in northern Gaza? As someone who's a victim, who came to Canada as a victim of U.S. imperialism, are you ashamed of being part of a government that's supporting the absolute massacre, Holocaust in Gaza? Are you ashamed of that, Madam Minister? As somebody who's a victim of U.S. imperialism, does it keep you up at night that babies are being killed by U.S. bombs with your government backing that? Do you have any comment on that? Just silence? इजराइल के खिलाफ स्पेन में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं दोस्तों। उधर टोक्यो में भी इजराइल के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है।
वहीं लेबनान के ऊपर ताज़ा तरीन जो इजराइल ने हमले किए हैं उसकी तबाही के मंजर दिमाग खराब करने वाले हैं। देखिए, واو اخي شات ايش التروح الله أكبر. إياها أي مدرسة إياها. بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله. उधर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान में मस्जिदों को निशाना बनाते हुए एक और मस्जिद को बम लगाकर उड़ाकर शहीद कर दिया है। उधर लेबनान के आसमान में इजराइल का टॉप स्टील्थ सुपर स्टील्थ ड्रोन देखा जा सकता है। वहीं इजराइल ने नोटिफिकेशन जारी करके वार्निंग दी है लेबनान के दूसरे इलाकों को खाली करने के लिए। इजराइल के नरसंहार में 2792 से ज़्यादा लेबनान में लोग मारे गए हैं। वहीं लेबनान के अंदर इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स के साथ साथ हमने हूथीस के भी फाइटर्स को लेबनान में कत्ल किया है। वहीं लेबनान की गवर्नमेंट ने दावा किया है कि इजराइल के भारी भरकम टैंक लेबनान के काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। दोस्तों, MQ-9 रीपर और अमेरिका के और दूसरे खतरनाक ड्रोन लेबनान के आसपास लगातार उड़ रहे हैं इजराइल की मदद और सेवा के लिए। वहीं UN ने शिकायत दर्ज की है कि UN की मिलिट्री फोर्स के बेहद करीब एक ड्रोन हमला हुआ है, विस्फोट हुआ है, जिसमें हमारे UN के सैनिक घायल हुए हैं और रिपोर्ट कंफर्म ये है कि वो ड्रोन हिजबुल्लाह का था। CIA के चीफ ने कहा कि इस वक्त हमास से हमारी बातचीत हो रही है, 28 दिन की डील होगी, 28 दिन का सीज फायर होगा, जिसके बदले 8 इजरायली कैदियों को हमास छोड़ेगा। वहीं मेरे दोस्तों, मोसाद के चीफ ने कहा कि हमास से डील के लिए इसी हफ्ते इजिप्ट में बातचीत हमास से शुरू होगी। उधर हमास ने भी कह दिया है कि हम किसी भी डील के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस उस डील का हल होना चाहिए कि परमानेंट सीज फायर हो और इजराइल के सैनिक हमारे मुल्क से गज़ा से बाहर निकलें। मेरे दोस्तों, सीनियर ऑफिसर ऑफ इजराइल जो बड़ा नेता है सार, उसने एक बार फिर से सीरिया को धमकी दी है और बशर अल असद को धमकी देते हुए कहा है कि अगले निशाने पर तुम होगे और तुम्हारी सरकार को हम पलट देंगे अगर ईरान के हथियार तुम्हारे रास्ते से लेबनान पहुंचे। मेरे दोस्तों, इजराइल ने UNRWA को बैन करने के बाद एक और बिल पास कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस बिल के तहत, कानून के तहत, अब कोई भी देश फिलिस्तीन के लिए जेरूशलम में एम्बेसी नहीं खोल सकता। वहीं मेरे दोस्तों, ICC का जो अरेस्ट वारंट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जारी होना था, वो 5 महीने के लिए और डिले हो गया है। मेरे दोस्तों, मूसाद और CIA, इजराइल की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मूसाद के चीफ और अमेरिकी जासूसी एजेंसी CIA के चीफ, दोनों ने मिलकर नेतन्याहू को 5 महीने के लिए और छूट दिलवा दी है ICC से, ताकि वो नरसंहार कर सके। हजरात मोहतरम, इस ग्राफ को देखिए, ये गाज़ा के अंदर मदद पहुंचने का ग्राफ है। अक्टूबर का जो महीना गुजरा है, इस महीने में गाज़ा में सबसे कम मदद पहुंची है। मेरे दोस्तों, इजरायली जो सैनिक मारे गए हैं, उनके आखिरी रसूमात में जो यहूदी सैनिकों ने हिस्सा लिया, उसमें एक महिला सैनिक ने कहा कि हमें उन सबको, यानी फ़िलिस्तीनियों को, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गज़ा दोनों से निकाल कर फेंक देना चाहिए, वहाँ पर कब्ज़ा करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाज़ा में राक्षस रहते हैं।
ये सब राक्षस हैं और जो 42,000 लोगों का नरसंहार कर दे वो अच्छे हैं। सुनिए। ואני מבקשת, אני דורשת, עד הניצחון המוחלט, כיבוש עזה, הקמת יישובים, כדי שאנחנו במדינה הזאת ובעוטף נוכל להישאר ולגדל ילדים ונכדים בלי טילים בזכות זה שאתה וטובים כמוך נפלתם. את הגבול תרחיקו, תצמצמו את השטח של האויב כדי ששוב לא יעיז לתקוף אותנו, שלא יעיז. תנקו את דרום לבנון עד מעבר לליטני. उधर भारत ने एक बार फिर से अंधभक्तों के मुंह पर ही थूकते हुए फां फां ने भेज दी है 30 टन मदद। जी हां, फिलिस्तीन को 30 टन की मदद भारत ने भेज दी है। तमाम विजुअल्स आपके सामने। अब सोचिए, जहां भारत की सरकार, मोदी सरकार खुद फिलिस्तीन को मदद भेज रही है, वहीं यही सरकार जब भारत में कोई फिलिस्तीन का झंडा लहराता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिलिस्तीन और गाज़ा की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।